हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और यहाँ पर जोरावर खेल रहा है अपनी फ्रेंड के साथ, चाची की भतीजे के साथ खेल रहा है यहाँ पर मिट्टी से। ये इधर उधर भागे फिर रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो मैंने इनको एक एक गिलास पकड़ा दिया कि एक काम करो, आप लोग मिट्टी में खेल लो। इससे क्या होगा ना, ये आपस में खेल भी लेंगे और किसी को परेशान भी नहीं करेंगे। और कहते हैं कि मिट्टी में खेलने से बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इसीलिए अगर जोरावर को मिट्टी में खेलना है तो भी मैं उसको मना नहीं करती हूँ और मैं भी उसको बोलती हूँ कि आप मिट्टी में खेला करो, क्योंकि इसके पापा के घर तो मिट्टी नहीं मिलती है, घेर में ही जाता नहीं, क्योंकि वहाँ पर ढोर वगैरह रहते हैं तो उतनी साफ़ मिट्टी होती नहीं है। यहाँ पर क्या है ना, साफ़ मिट्टी भी है और इसको अब साथी भी मिला हुआ है खेलने के लिए, तो बस अपने खेल बनाने में लगा हुआ है। और बिल्डिंग्स बन रही हैं ग्लास को भर भर के। जोरावर अपने खेलों में लगा हुआ है और मैं लगा रही हूँ पोछा, मम्मी कर रही हैं रसोई का काम। तो इतने में ही जोरावर मेरे पास आ गया कि मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मुझे भी लगा कि हाँ, अब धूप बढ़ने लगी है, तो मैंने बोला ठीक है, आप अभी खेलने मत जाओ, बहुत खेलिए, अभी आप नहा लो, क्योंकि पापा नहा रहे थे तो मैंने बोला पापा नहला लेंगे साथ। तो बस मैं अभी निकालूंगी इसके कपड़े और पापा के पास भेज दूँगी इसको नहाने के लिए। जोरावर नहा रहा है पापा के साथ और लग गया है सारा पोछा। तो यहाँ पर मैं धुल रही हूँ सारी चप्पलें, क्योंकि बाहर पहन के जाते हैं, थोड़ी बहुत मिट्टी लगी जाती है। तो मेरी आदत है, जब भी मैं पोछा लगाती हूँ, चाहे मैं ससुराल में लगाऊँ या यहाँ पर लगाऊँ, जितनी भी चप्पलें होंगी मैं सभी को धोकर अच्छे से सुखाने के लिए रख दूँगी खड़ा करके, जिससे कि सारा पानी निचड़ जाए। और जब पोछा सूख जाएगा तो सब लोग जब अंदर जाएंगे तो चप्पलें भी इतने सूख जाएंगी, तो उन चप्पलों को पहनकर आप फिर अंदर जा सकते हो। तो उससे क्या होता है ना, पोछा गंदा भी नहीं होता है और आपकी चप्पल साफ़ रहती हैं। तो बस मेरी आदत है ये। पोछा लगाने के बाद मैं नहा ली हूँ और मैंने पहना है आज अपना पुराना कुर्ता। ये कुर्ता मेरे ख्याल से 2-3 साल पुराना है, जो मेरी बहन पहन लेती, कभी कभी मैं भी पहन लेती हूँ। तो मम्मी ने कल निकाल के दिया मुझे कि ये ऐसे ही रखा हुआ है, तू पहन ले। वो हल्का हो रखा है, कॉटन का है, तो मैंने इसलिए पहन लिया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज के टाइम में अगर नहा भी रहे हैं ना, तो नहाने के जस्ट 5-10 मिनट बाद ही इतना ज़्यादा पसीना आ जाता है कि बहुत बुरी हालत हो रखी है। तो बस बाल बांध लिए हैं और बिना लगा ली है मैंने एक छोटी सी बिंदी। अपने घर आकर मैं सिर्फ एक बिंदी ही लगाती हूँ, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सिंदूर लगा लेती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं लगाती हूँ। वैसे तो मैं कुछ ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर आकर वो भी ख़त्म हो जाता है। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:45 और जोरावर गया है चाची की तरफ खेलने के लिए, उनकी भतीजी के पास। पता नहीं आज उसकी एक आंख जो है वो लाल हो रही है, बहुत ज़्यादा उसमें लाली आ रही है। एक तो आज मिट्टी में खेला था और उसके बाद पानी में बहुत टाइम खेला है वो, उस वजह से हो रही है या किस वजह से हो रही है पता नहीं। चाची को दिखाया है तो चाची बोल रही थी कि शायद इसकी आंख दुखनी आ गई है, तो इसको डॉक्टर के पास ले जा, दिखा ले एक बार। तो शायद अभी उसको लेकर जाऊंगी। दवाई तो वैसे डाल चुकी हूँ, क्योंकि चाची की भतीजी की रखी हुई थी, उसको भी आँख में एलर्जी हो रही थी, उसकी दवाई डाल दी है, लेकिन वो बोल रही है कि शायद उससे आराम ना लगे उतना, तो एक बार डॉक्टर के पास ले जा और वहाँ दिखा के लेके आ। तो अभी जाऊँगी मैं जोरावर को लेकर डॉक्टर के पास, देखती हूँ वो क्या बोलता है कि दुख नहीं आ रही है या फिर मिट्टी वगैरह से इन्फेक्शन हो गया है। तो बस अभी उसको लेके जाऊँगी। पहुंच गई हूँ मैं जोरावर को लेके डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने जाते ही दे दिए इसको एक आई ड्रॉप, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। बोला कि दिन में 4 बार डाल लेना, आँख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर बैठ के दुनिया भर की बातें बना रहा था उससे। आते ही मुझे लगने लगी भूख और कई दिन से मेरा मन कर रहा था कि मुझे पोहा खाना है, लेकिन बस नहीं बना पा रही थी। मैं अभी से पूछती थी तो मना कर देता था कि मुझे नहीं खाना है, लेकिन आज फाइनली मैंने बना लिया है पोहा। आप लोग भी आइए और खाइए।
पोहा बनाने के बाद मैंने कर लिया है अपने लिए एक बाउल में और सभी को दे दिया है, मम्मी को भी, छोटी बहन को भी। और ये मेरी एक दादी हैं परिवार में से ही, वो आई हुई थी और उठकर जा रही थी। मैंने कहा दादी मत जाओ, मैं बना रही हूँ पोहा, आपको पोहा खिला के भेजूँगी। तो अम्मा ने भी ले लिया है, जोरावर भी लेके बैठ गया है, मेरी बाउल लेके बैठ गए दोनों। वैसे थोड़ा थोड़ा ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया इन लोगों ने, क्योंकि इनको लगी दोनों को मिर्च। दादी ने तो अच्छे से खा लिया, लेकिन अम्मा कम खाती हैं मिर्च वाली चीज़ और जोरावर भी कम ही खाता है, तो थोड़ा बहुत खा के इन्होंने मुझे दे दिया। हम बैठकर पोहा खा ही रहे थे कि इतने में एक चिड़िया आई और बेचारी पंखे से कटकर मर गई। पता नहीं चिड़िया ने पंखे के ऊपर जो पोर्शन होता है ना, तो उसमें अपना घोंसला बना लिया है। अम्मा भी कई दिन से कह रही थी कि ये चिड़िया कहीं कट ना जाए, कहीं मर ना जाए, ये ऊपर क्यों इसने घोंसला बना लिया है। तो बस आज बेचारी आई और मर गई। दोनों बच्चे बड़े ध्यान से उसको देख रहे हैं। मम्मी उठाकर ले आई हैं चिड़िया को और मम्मी ने उसको दबा भी दिया है। और जोरावर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है कि मम्मा बेचारी चिड़िया मर गई। मैंने मम्मी को बोला कि एक बार देख लो कहीं जान तो नहीं है, तो मम्मी ने दोबारा उसको खाड़ कर देखा तो उसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी। तो मैंने मम्मी को बोला इसको थोड़ा सा और गहरा करो, जिससे कि कोई बिल्ली वगैरह उसको ना खोद दे। तो मम्मी उसको दोबारा से गहरा करने लगी हैं और उसके बाद इसको दबा देंगी। टाइम हो रहा है शाम के 7 और हम चल दिए हैं घूमने के लिए, थोड़ी सी देर बाहर की हवा खाने के लिए। जोरावर के लिए लेके आई थी मैं साइकिल चलाएगा, लेकिन सड़क थोड़ी सी तिरछी मिर्ची सी होती है ना, बीच में से उठी हुई होती है, तो इससे चली नहीं। तो इसको मैं ऐसे ही लेके गई हूँ बिना जोरावर को बिठाए। बिल्कुल भी इसने चला ही नहीं, डर रहा था बहुत ज़्यादा। घर पे तो चला लेता है, फर्श जो है वो एकदम एकसार होता है तो उस पर आराम से चला लेता है, लेकिन सड़क पे तो इससे चली ही नहीं बिल्कुल भी। बस थोड़ी देर बैठ बैठ के देख रहा था कि आप इसको पकड़ लो तो मैं बैठ जाऊँगा। रात के बज रहे हैं 9 और जोरावर खेल रहा है चाची की तरफ उनकी भतीजी के साथ। पता नहीं ये दोनों क्या क्या कर रहे थे, बार बार डांस कर रहे थे, एक दूसरे को फूल पकड़ा रहे थे। तुम करो तुम। उसके बाद ये गुड़िया को आते हैं टेबल 2 से लेके 5 तक। तो मैंने इसको बोला कि जोरावर को भी सिखाओ, तो यहाँ पर इसको एक 2 का टेबल पढ़ा रही है। अनु नहीं आंदा ना अच्छा नहीं। कौन से इसको तो गुड़िया इसको नहीं सिखा पाई, तो इसलिए चाचा बैठ गए हैं ब्लैक बोर्ड लेकर और इन दोनों को सिखा रहे हैं 2 का टेबल। लिख लिख के सिखा रहे हैं कि ये जिससे बोले और समझे कि हाँ 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कैसे होता है। वही खड़े होकर सीखो। इस तरह का रहा मेरा आज का दिन। इस व्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।